मणिपाल हेल्थ केयर हेल्थ एंटरप्राइजेज आईपीओ, ये खुला हुआ है आईपीओ। आज इसका आखिरी दिन है, तो कुछ ही समय बचा है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। मैं आपको जल्दी से फटाफट से डिटेल बता देती हूँ। बिडिंग डेट जुलाई 29 चला गया, जुलाई 31 जो आज आज आखिरी दिन है। प्राइस बैंड 560 टू 590। इशू साइज 9275 करोड़। फ्रेश इशू 8000 करोड़। ओएफएस 1275 करोड़। लॉट साइज 25 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14750। आस्था, योर टेक। जी बिल्कुल। देखिए, मणिपाल के यहाँ पे हम बात करें तो काफी बढ़िया ब्रांड नेम है और इंडिया का एक लार्जेस्ट हम हॉस्पिटल बोल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ बेड कैपेसिटी। और सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है अगर हम इनके नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स को देखें। कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे ठीक ठाक पोजीशन में है। कुछ एक रेशियोज जो एक हॉस्पिटल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली कि आपकी ऑक्यूपेंसी बेड्स की कितनी है, उसमें 70% से कम है, जो कि मैक्स से थोड़ी सी कम है। मैक्स हेल्थ केयर की मैं बात करूं तो बिलो 70% है, बट एक एवरेज लेवल पे है। दूसरी तरफ एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड देखें तो वो 66,000 एवरेज रेवेन्यू ये पर ऑक्यूपाइड बेड से निकालते हैं, जो भी ठीक ठाक है, एवरेज साइड पे है। तो जो मेन इनके कुछ एक रेशियोज हैं, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे पेशेंट का कितना है, तो वो 3 डेज के आसपास है, तो वो भी अच्छा है। सो ये कुछ एक रेशियोज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप किसी हॉस्पिटल को एनालाइज करते हैं। अब इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन नहीं आया है। 85 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहा है, जो हमें ठीक ठाक लगता है। देखिए, हॉस्पिटल स्पेस ऑलरेडी काफी क्राउडेड है, उसमें अनटिल अनलेस आप कुछ बहुत ज्यादा अच्छा करके नहीं निकलते, तो तब तक मार्केट उसमें बहुत बड़े प्रीमियम देने की तैयारी में नहीं होता है। अगर मैं मैक्स की बात करूं, उसे प्रीमियम क्यों मिलता है, क्योंकि आप उसके रेशियो देखिए, जैसे मैंने बोला, ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत हाई है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड नेक्स्ट हेल्थ केयर का 70,000 के ऊपर भी जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो उसका वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है। तो इसमें करना क्या है, देखिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन लंबी अवधि के लिए करिए। लिस्टिंग की बात करें तो बहुत माइल्ड टू पॉजिटिव लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें अगर संतुष्ट रह सकते हैं तो लगाइए, या फिर लंबी अवधि के लिए लगाने की सलाह है। अगर दोनों ही केस में नहीं इच्छा है तो फिर इसको लिस्ट होने के बाद भी देखा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि अपना डेट रीपे करेंगे, और डेट अगर रीपे किया तो उसका फाइनेंशियल्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो वो आगे के रिजल्ट्स में शायद झलकेगा भी। फिर उस टाइम भी डिसीजन ले सकते हैं। तो मोटा मोटी लंबी अवधि के लिए लगाना हो तो लगाइए, ये बहुत छोटे मोटे लिस्टिंग गेन में संतुष्ट रह सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो रहने हम्म। आशा, क्योंकि आप ब्रॉडली स्टॉक मार्केट भी ट्रैक करती है, तो अगर कोई ऐसा सवाल आपसे पूछे कि क्या मैं इस हॉस्पिटल के आईपीओ में लगाऊं या फिर जो करंटली लिस्टेड कंपनीज है उनमें बेहतर होगा पैसा लगाना, तो आप क्या राय देंगी? देखिए, करंटली लिस्टेड स्पेस भी अभी काफी अट्रैक्टिव लगती है। उसमें नारायण विद्यालय, जैसे हमने पहले भी चर्चा की हुई थी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वो काउंटर अच्छा लगता है। तो अब हॉस्पिटल स्पेस में जो मेन दिखने वाली बात हो गई है वो वैल्यूएशन हो गए हैं, क्योंकि ये स्पेस ऑलरेडी इतना प्रीमियम ऑलरेडी गार्नर कर चुकी है मार्केट में। तो जहां पे भी वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कंफर्ट आता है, वहां पे मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से ये स्पेस में ऑलरेडी काफी अच्छा जंप हम दिख चुके हैं स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। और फाइनेंशियल्स कैसे हैं मणिपाल हेल्थ के? फाइनेंशियल्स यहाँ पे ठीक है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे ठीक लगी, ऑन एन एवरेज साइड से थोड़ा सा बेटर ही है। लेकिन वैल्यूएशन में थोड़ा सा और अगर ये डिस्काउंट छोड़ते ऑन टेबल तो एक बड़ा लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि ब्रांड इनका काफी ज्यादा मजबूत है। ये और ये इंडिया के लीडिंग कुछ मेट्रोस में काम करते हैं, जिसमें बैंगलोर पुणे भी आता है। तो वो भी काफी अच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा वैल्यूएशन के लेके अगर और यहाँ पे अच्छी वैल्यूएशन रहती तो एक बड़े लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद की जा सकती थी। इसीलिए हमारी राय है, छोटा मोटा माइल्ड पॉजिटिव लिस्टिंग गेन या फिर लंबी अवधि के लिए इच्छा रखते हो तो लगाए।